रेडी स्टार्ट। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन बंधनों और परीक्षाओं के बिना जीने के लिए नहीं बनाया गया है और किसी भी प्रकार के दर्द से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को त्यागना, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, जीने का अच्छा तरीका नहीं है। हर बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आसानी से हार मान लेना आपके प्रोफेशनल और आध्यात्मिक विकास को रोक देगा। जब बच्चा चलना शुरू करता है, तो वह कई बार गिरता है। दर्द होने पर बच्चा रोता है। अगर आप उसका ध्यान किसी मजेदार चीज पर लगाते हैं, तो वह हंसता है। भले ही आप जानते हैं कि यह बच्चे को चोट पहुंचाएगा, आप उसे चलने से नहीं रोकते, क्योंकि आप जानते हैं कि दर्द गुजर जाएगा और आप जल्द ही उसे चलते हुए देख पाएंगे। फिर आप क्यों चिंता करते हैं और असफलता के डर से अपनी योजनाओं को क्यों छोड़ देते हैं? मुश्किल कामों को छोड़ देने का चलन सा हो गया है। कई छात्रों ने यह कहकर गणित छोड़ दिया कि उन्हें गणित समझ में नहीं आती। वे धीरे धीरे विषय में रुचि खो देते हैं। कुछ तो उस विषय से घृणा करने लग जाते हैं। याद रखें, मुश्किल काम का मतलब है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं। हार मान लेना कोई समझदारी भरा फैसला नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान इन कठिनाइयों से सीखेंगे और हर बार बेहतर होने के लिए उन्होंने जो सीखा है उसे लागू करेंगे। क्रिया योग के अभ्यास के जरिए आप छोड़ने की प्रवृत्ति को तोड़ सकते हैं। क्रिया योग में तीन तत्व होते हैं: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का तात्पर्य आत्मनियंत्रण बनाए रखने के लिए सचेत प्रयास करना है। हमें अपनी कमजोरियों पर केंद्रित एक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यदि आप किसी भी मुश्किल लगने वाले काम पर तब तक समर्पित भाव से जुटे रहें, जब तक कि उसे ठीक से और कुशलतापूर्वक पूरा नहीं करने लग जाते, तो कोई काम ऐसा नहीं है जो आपसे ना सधे। स्वाध्याय का तात्पर्य जीवन की गहरी समझ से है। अपने भीतर देखें और खुद का विश्लेषण करें। अच्छी किताबें पढ़ें, बुद्धिमानों की सुने, अपने विचारों पर मनन करें। यह आपको आत्मनिरीक्षण करने में और आपकी कमियों को सुधारने में मदद करेगा। तीसरा, ईश्वर प्रणिधान। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपसे भी ऊंचा कुछ है। एक बार जब आप इसे महसूस कर लेंगे, तभी आप समर्पित होकर उस काम को सीखेंगे, चाहे वह अपेक्षित हो या अप्रत्याशित। यह धैर्य और समझ विकसित करने में आपकी सहायता करेगा। कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड को चलाता है, और आप हर चीज पर सीमित नियंत्रण के साथ इसका एक छोटा सा
हिस्सा हैं। एक बार जब आप इसे महसूस कर लेंगे, तभी आप अपने सभी कार्यों को एक उच्च वास्तविकता के लिए समर्पित करने में सक्षम होंगे। जब आप अपने सभी कार्यों को समर्पित करने लगेंगे, तो आपको असफलता का भय नहीं होगा। स्टॉप।